हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स का जो हमारा कुछ टॉपिक बच गया था, इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक में हमारा जो पॉइंट है वो आज शुरू होगा स्वेलोइंग। यहाँ से हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है टॉपिक है स्वेलोइंग, यानी कि इस टॉपिक के बारे में वैसे जानवरों में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो अपने भोजन को डायरेक्ट निगल जाते हैं सीधे तौर पे। ठीक है, वैसे जानवरों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। स्वेलो मीन्स टू टेक समथिंग डाउन योर थ्रोट व्हेन टेकन फ्रॉम माउथ। अब स्वेलो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो स्वेलो का मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी चीज जो अपने मुंह में रखें और उसे बिना चबाए हुए अपने गले से अंदर उतार लेना, इसी को हम लोग स्वेलो बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जो हम अपने मुंह में रखें और मुंह में रखने के तुरंत बाद जो है हम उसे अपने गले से नीचे उतार लिए, इस चीज को हम लोग स्वेलो बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर कहा जाए तो इसे हम लोग निगलना बोलते हैं, निगल जाना। एनिमल्स लाइक स्नेक एंड फ्रॉग्स स्वेलो देयर फूड इन वन पीस। अब इसमें कुछ जानवर भी जो हैं जो अपने भोजन को सीधे मुंह में रखते हैं और निगल जाते हैं। तो जैसे सांप हो गया, स्नेक, फ्रॉग, मेढक, ये सब जो जानवर हैं ये सब क्या करते हैं, अपने भोजन को सिंगल पीस में ही निगल जाते हैं। जैसे आप कभी सांप को देखे हुए होंगे तो सांप क्या करता है, मेढक को सीधे पकड़ता है, बिना चबाए हुए सीधे जो है उसको अपने गले के नीचे उतार लेता है। ठीक है, सेम चीज मेढक भी करता है। मेढक क्या करता है, जब भी किसी कीड़ा को पकड़ता है तो वो उसको चबाता नहीं है, सीधे पकड़ता है और निगल जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्वेलो बोलते हैं, निगलना बोलते हैं। ठीक है, दे डू नॉट बाइट और च्यू देयर फूड। और ऐसे जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन को ना ही चबाते हैं और ना ही काटते हैं, वो सीधे तौर पे अपने भोजन को मुंह में डालते हैं और सीधे अपने गले के नीचे उतार लेते हैं। सो दे डू नॉट हैव बाइटिंग और च्यूइंग टीथ। तो इसलिए जो है ये ऐसे जानवर क्या करते हैं, अपने भोजन को नहीं चबाते हैं और अपने भोजन को सीधे मुंह में रखें और मुंह से निगल लिए, अंदर में वो अपना डाइजेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक स्वेलोइंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा टीयरिंग एंड देन च्यूइंग। टीयरिंग एंड देन च्यूइंग यानी कि पहले नोचना और फिर उसके बाद चबाना। ठीक है, क्या है टॉपिक, टीयरिंग देन च्यूइंग, पहले नोचना और फिर उसके बाद चबाना। आई बात समझ में? चलिए, तो टीयर मीन्स टू पुल फोर्सिबली इनटू पीसेस। अब टीयर का मतलब क्या है, तो टीयर का मतलब ये है कि किसी भी चीज को पकड़ के जोर से खींचना। ठीक है, किसी भी चीज को पकड़ के जोर से खींचना। लेकिन यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स की बात है, तो ईटिंग हैबिट्स की बात है तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई जानवर जो है वो किसी चीज को पहले नोचेगा, टीयर करेगा, नोचेगा, उसके बाद उसको खाएगा। तो टीयर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। एनिमल्स
like lion, tiger, fox, dog, etc. tear their fleshy food. अब जानवर जैसे कि शेर, बाघ, कुत्ता, फॉक्स, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब क्या करते हैं, अपने शिकार किए हुए जानवर का मांस पहले नोचते हैं, जोर से पहले उसका शिकार करते हैं, फिर उस जानवर के मांस को नोचते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो भोजन होता है वो मेनली मांस ही होता है, और अगर हम मांस को सीधे चबाना चाहें तो नहीं चबा सकते, पहले उसको नोचेंगे। ठीक है, नोचने के बाद क्या करते हैं, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फ्लेश। अब जब ऐसे जानवर जो है उस मांस को नोचने के बाद क्या करते हैं कि अपने पीछे के मुंह के पिछले हिस्से की तरफ ले जाते हैं जहां पे उनका ग्राइंडिंग टीथ होता है, और वो ग्राइंडिंग टीथ क्या करता है, उनके भोजन को अच्छे तरीके से चबाता है। वो ग्राइंडिंग टीथ क्या करता है, उनके भोजन को अच्छे तरीके से चबाता है, यानी कि जो भी जानवर का मांस वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनको अच्छे तरीके से चबा के फिर डाइजेस्ट करता है। तो अगर आपसे पूछे कि टीयरिंग एंड देन च्यूइंग, इस कैटेगरी में कौन कौन से जानवर आएंगे, तो जितने भी कार्निवोरस एनिमल है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा हमारा डॉग, लायन, फॉक्स, वुल्फ, ये सारे जानवर हमारे टीयरिंग एंड देन च्यूइंग इस ईटिंग हैबिट्स के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, आगे क्या है टॉपिक हमारा, सकिंग। अगला टॉपिक क्या है हमारा, सकिंग, यानी कि चूसना या सोखना। ठीक है, सकिंग। सक मीन्स टू ड्रॉ लिक्विड और एयर इनटू माउथ। सक का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड को, या किसी भी प्रकार का लिक्विड हो या फिर कोई भी एयर हो, उसके अपने मुंह के थ्रू खींचना, इसी को हम लोग सक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इंसेक्ट्स सच एज मस्क्यूटो, बटरफ्लाई, हनी बी, etc सक देयर फूड। अब इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ नहीं मतलब लगभग एक इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे मस्क्यूटो हो गया, मच्छर, बटरफ्लाई हो गया, तितली, हनी बी हो गया, ये सब जो है अपने भोजन को क्या करती हैं, सक करती हैं, सोखती हैं, चूसती हैं। अब जैसे मस्क्यूटो यानी कि मच्छर जो है आपके हाथ पे जब बैठता है, हाथ पे, पैर पे, शरीर पे जब बैठता है तो वो क्या करता है, खून को चूसता है हमारे शरीर से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बटरफ्लाई यानी कि तितली जो है वो क्या करती है, फूल पे जब बैठती है तो उसके रस को सोखती है। सेम चीज हनी भी करती है, जो मधुमक्खी होती है वो भी वही करती है। जब भी वो किसी फूल के ऊपर बैठेगी तो वो उसका रस को चूसती है, सोखती है, और वही उसका भोजन होता है। ठीक है, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो जो सक करते हैं, जो चूसते हैं अपने मुंह के थ्रू, यही उनका भोजन होता है। आई बात समझ में? These insects have long and pointed sucking tubes. अब इस प्रकार के जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सभी के पास जो है सक करने यानी कि सोखने के लिए जो है लॉन्ग पॉइंटेड सकिंग ट्यूब होता है। देखिएगा जब आपको मच्छर काट रहा हो तो एक बार गौर कीजिएगा अपने हाथ पे, आप देखिएगा कि एक ट्यूब टाइप का जो है वो हमारे शरीर के अंदर गया हुआ है, और उसी से ब्लड जो है, उसी से हमारा खून जो है, हमारा मच्छर सोख रहा है। ठीक है, तो वही होता है सकिंग ट्यूब। ठीक है, वही क्या होता है, हमारा सकिंग ट्यूब होता है। उसी सकिंग ट्यूब के थ्रू जो है इंसेक्ट्स अपने भोजन को सक करते हैं। आई बात समझ में? चलिए
अगला टॉपिक है हमारा अदर वे ऑफ ईटिंग। तो ये जो हमारा अदर वे ऑफ ईटिंग है, इस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।